हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे शेखावटी मिशन 100 का अध्याय 10। एक लेक्चर हम देख चुके हैं, यह अध्याय 10 का दूसरा लेक्चर है। एक पहले अध्याय में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख चुके हैं। अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियोस दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। अध्याय 10। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्त स्थानों वाले प्रश्न, जो कि आधे नंबर के आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। पहला प्रश्न देखते हैं, विवर्तन का प्रभाव ध्वनि एवं तरंगों में घटित किया जा सकता है। तो जो विवर्तन का प्रभाव है, एक तो वो ध्वनि तरंगों में देख सकते हैं, दूसरा हम कौन सी तरंगों में देख सकते हैं, दूसरा हम देख सकते हैं प्रकाश तरंगों में। तो ध्वनि और प्रकाश दोनों ही तरंगों में क्या होता है, विवर्तन का प्रभाव प्रेक्षित होता है। लेकिन जो सामान्य जो वस्तुएं हैं दैनिक जीवन की, उससे प्रकाश का प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। उसके लिए हमें जो अवरोधक है या द्वारक है उसका आकार कितना होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तभी हमें प्रकाश का विवर्तन दिखाई देता है। इसके लिए हमें कुछ स्पेशल यंत्रों की आवश्यकता होती है इसको प्रेक्षित करने के लिए। परंतु ध्वनि का प्रभाव जो है वो दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं, जो द्वारक और अवरोधक हैं, उनके द्वारा भी प्रेक्षित होता है। इसीलिए अगर दरवाजे के पीछे खड़ा कोई व्यक्ति है तो उसको भी आवाज़ सुनाई दे जाती है। अगर दीवार के पीछे भी खड़ा है, दरवाजा अगर पास में है और वो दीवार के पीछे खड़ा है, तो भी उसको जो है ध्वनि जो है वो का विवर्तन प्रेक्षित हो सकता है। विवर्तन क्या होता है कि अगर जो द्वारक या अवरोधक है उसके सिरों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश करना ही क्या है, विवर्तन कहलाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश तरंगों में भी घटित किया जा सकता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि किसी बिंदुवत स्रोत से निकलने वाली अपसारी किरणों से बना तरंगाग्र। कोई स्रोत है जो बिंदुवत है, उससे निकलने वाली अपसारी किरणें, यानी कि अपसारी यानी कि फैलने वाली किरणें है, तो उनसे बना हुआ तरंगाग्र कैसा होगा, उनसे बना हुआ तरंगाग्र होगा गोलीय तरंगाग्र। वो तरंगाग्र होता है गोलीय तरंगाग्र। तरंगाग्र हम किन्हें कहते हैं कि प्रकाश के पथ के वे बिंदु हैं जहां पर कला का मान क्या होता है, समान होता है। तो वह बिंदु पथ जहाँ पे कला का मान, जिन बिंदुओं का पर कला का मान समान होता है, वो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि बिंदुवत स्रोत से गोलीय तरंगाग्र निकलता है। अगर स्रोत रेखीय हो, जैसे कि ट्यूबलाइट है, तो उससे किस प्रकार के तरंगाग्र निकलेगा, उससे निकलेगा बेलनाकार तरंगाग्र। तो तरंग जो है वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती है। तो बिंदुवत स्रोत से तो गोलीय तरंगाग्र और रेखीय स्रोत से बेलनाकार तरंगाग्र। और अगर स्रोत बहुत दूर रखा हो तो कैसा तरंगाग्र बनता है, समतल तरंगाग्र। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत ने प्रतिपादित किया। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो हाइगेन ने प्रतिपादित किया था। हाइगेन वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया, और उसके द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं की व्याख्या की जा सकी। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ने की घटना क्या कहलाता है। हमने पहले बात की कि प्रकाश जो है उसका ये जो द्वारक या अवरोधक होता है उसके किनारों से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, वह कहलाती है विवर्तन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो गया विवर्तन, कि मुड़ने की घटना हमारे क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा कि हाइगेन तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश तरंगों के विवर्तन की घटना तथा, अब यहाँ देखें, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, तो कि किन किन घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। तो यहाँ पे देखें, एक तो विवर्तन इन्होंने दिया है, तो व्यतिकरण भी हो सकता है, दूसरा अपवर्तन हो सकता है, परावर्तन हो सकता है और ध्रुवण हो सकता है। इन सब घटनाओं की व्याख्या हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। तो इनमें से यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट हम देखें कि रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन छठा हम देख रहे हैं कि रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र की आकृति कैसी होती है। अभी अभी हमने बात की थी कि बिंदु आकार हो तो गोलीय तरंगाग्र होता है, और रेखीय हो तो कैसा तरंगाग्र होता है, बेलनाकार तरंगाग्र यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसी आकृति होती है, यहाँ पे आकृति होती है बेलनाकार।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी कण, तो एक ऐसा पृष्ठ होता है, एक ऐसा बिंदुपथ होता है कि जिस पर सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, कि यहाँ जो कंपन की कला है वो समान होती है, यानी कि उनमें कलांतर 0 होता है। ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? ऐसे पृष्ठ को हम कहते हैं तरंगाग्र। तो ये तरंगाग्र की परिभाषा है कि ऐसा पृष्ठ जिसके सभी कण क्या हों, समान कला में हों, तरंगाग्र कहलाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो गोलीय हो गया, एक बेलनाकार हो गया और एक समतल हो गया। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि ध्रुवण तल एवं कंपन तल परस्पर ये होते हैं, ये समांतर होते हैं या लंबवत होते हैं या किसी अन्य रैंडम दिशा में होते हैं? तो ये ध्रुवण तल और कंपन तल हमेशा क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। देखें ध्रुवण तल क्या होता है और कंपन तल क्या होता है? कंपन तल वो होता है जिसमें एक तो प्रकाश के कंपन हो और एक संचरण की क्या हो, दिशा हो। तो इन दोनों दिशाओं से मिलकर जो तल बनता है वो कंपन तल कहलाता है। और दूसरा, इस कंपन तल के लंबवत तल जिसमें क्या हो, कोई भी कंपन नहीं हो प्रकाश का, वो क्या कहलाता है? ध्रुवण तल कहलाता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा लंबवत। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न कि जब प्रकाश तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरण करती है। यहाँ देखें आप, इधर विरल माध्यम है और इधर सघन माध्यम है, और प्रकाश की कोई किरण जो है वो विरल माध्यम से क्या आ रही है? सघन माध्यम में ये आ रही है, अभिलंब है। तो ये विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसको अपन अपवर्तन कहते हैं। तो इसकी अपरिवर्तित रहती है। तो क्या अपरिवर्तित रहती है? देखें, जो हम जानते हैं कि आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि ऊर्जा का क्या होता है? संरक्षण होता है, ऊर्जा संरक्षण होता है। तो ऊर्जा जो है आवृत्ति से संबंधित है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आवृत्ति है, आवृत्ति होती, ऊर्जा होती है h न्यू, तो इनकी क्या होती है? आवृत्ति जो है वो संरक्षित रहती है। तो इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी क्योंकि ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगला 10वां प्रश्न हम देखें कि प्रकाश घटना से प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। देखिए 2 प्रकार की तरंगें होती है, एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंगें, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी होती है? मान लीजिए ये संचरण की दिशा है, तो अगर कंपन जो है वो इस दिशा के लंबवत हो रहे हैं, संचरण की दिशा के अगर लंबवत कंपन होते हैं तो उन तरंगों को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। और यदि कंपन जो है वो संचरण की दिशा में ही होते हैं, तो यानी कि वहाँ पे संपीड़न और विरलन होते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्या? अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है उसका उदाहरण है ध्वनि तरंगे, और अनुप्रस्थ तरंग है उसका उदाहरण है प्रकाश तरंगे। तो ये बता रहा है कि अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, किस घटना के आधार पर कर सकते हैं? तो हम ध्रुवण की घटना से ये बता सकते हैं कि प्रकाश की तरंगें क्या होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो ये हमने जो है वह सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसका वहीं रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रश्न लेके आएंगे, अति लघुतरात्मक व लघुतरात्मक प्रश्न। तो इसी तरह तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसके आगे हम देखेंगे कि कौन से हैं। इसके आगे अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं जिनको हम देखेंगे, जो कि 1 नंबर के आते हैं हमारे पास। और इसके पहले हमने क्या देख लिए हैं? MCQ देख लिए हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न देख लिए हैं। अगर वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं उसका लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें।